साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, झारखंड में विविधता की घड़ी है। दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन कहते हैं कि बड़े बरगद का गिरना, एक गार्जियन का चले जाना और झारखंड का अभिभावक ही जब चले जाए तो इससे बड़ी विपदा क्या हो सकती है। आज उनके पैतृक ग्राम नेमरा में दशकर्म के विधि विधान संपन्न होने जा रहे हैं। कल भी इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी और आज बड़ी दुखद खबर सुबह सुबह आई। वो ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर झारखंड के रामदास सोरेन का निधन हो गया। इस माह के शुरुआत में ही वो घर में गिर गए। संभवतः 2 अगस्त को वो घर में बाथरूम में गिर गए थे। चोट आई थी, स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली ले जाया गया और वहाँ वो एडमिट किए गए और तब से ही स्थिति नाजुक बनी हुई थी। बीच बीच में ऐसा लगा कि स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन नहीं लौटे वह। उनकी मुस्कान अब नहीं दिखेगी, उनकी गंभीरता अब कोल्हान के किसी कोने में दफन हो चुकी। रामदास सोरेन कोल्हान के एक ऐसे टाइगर रहे जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि उन्हें टाइगर कहा जाए। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी दहाड़ जो है दिल्ली तक सुनाई दे। ऐसा नाटकीयता उनके अंदर नहीं थी, लेकिन जो भी काम करते थे बहुत अनुशासन के साथ करते थे और जनता के सवालों को जहां जरूरत होती थी वहां वह उठाया करते थे। यही कारण रहा कि ग्राम पंचायत से लेकर उनकी यात्रा कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंची। हालांकि कोल्हान राजनीतिक रूप से बड़ा उर्वर माना जाता रहा है। संथाल के बाद कोल्हान में कई लोग हुए। चंपई सोरेन जो बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब उन्हें टाइगर कहा जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय जब चंपई सोरेन ने झामुमो छोड़ दिया, 40 साल का साथ, और भाजपा का दामन थाम लिया था, तब सारे राजनीतिक पंडित बता रहे थे कि बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है बतौर राजनीति में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रामदास सोरेन जैसी शख्सियत थी जेएमएम के पास, उन्होंने स्थितियां संभाली और मात्र एक सीट, अपनी जो आरक्षित सीट थी, चंपई सोरेन बचा सके। उनके साहबजादे बाबूलाल सोरेन को भी हार का स्वाद चखना पड़ा था। ये सारा क्रेडिट अगर जाता है कोल्हान में तो रामदास सोरेन को जाता है। यही कारण है कि हालांकि इससे पहले भी विधायक बने, 2009 में बने, 2019 में बने, 2014 में उन्हें लक्ष्मण टुडू से हार का सामना करना पड़ा था। 2 बार विधायक, ये तीसरी बार विधायक बने थे। उनके हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। बहुत ही शाइस्तगी से, बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे रामदास सोरेन। और सारा सरकारी अमला भी लगा हुआ था। कुणाल सारंगी जैसा युवा नेता जेएमएम का, वो 24 घंटा उनकी सेवा में दिल्ली में रहे, मौजूद रहे। उनकी आंखें डबडबाई हुई। उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि इस स्थिति में उन्हें ले जाना पड़ेगा जमशेदपुर या कोल्हान या उनके पैतृक ग्राम। आप देखिए, आज जब एयरपोर्ट पर पहुंचा उनका पार्थिव शरीर, तो किस तरह लोग आए। हर पार्टी के नेता की आंखें नम थीं। घटक दल हो महागठबंधन का, भाजपा के नेता की आंखें भी नम हैं, उनके भी शोक संदेश आ रहे हैं। जेएमएम के कई सीनियर लीडर पहुंचे, मनोज पांडे पहुंचे, विनोद पांडे पहुंचे, सुप्रियोदा भट्टाचार्य सीनियर लीडर हैं, महासचिव भी हैं, प्रवक्ता हैं, वो पहुंचे।
वहाँ से विधानसभा पार्थिव शरीर पहुँचा, वहाँ सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अंतिम संस्कार उनके ग्राम में ही होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सारे जो बयान हैं लोगों ने क्या कहा है आप सुने, क्योंकि ऐसी घड़ी है ज़्यादा बातें करना भी बड़ा मुश्किल होता है साथियों। लेकिन सुप्रियोदा ने बिल्कुल सही कहा कि विपदा की घड़ी है, एकजुट रहने की ज़रूरत है सभी को। वो तो समय है सारे घाव को भर देता है। जीटी रोड लाइव की पूरी संवेदना है उनके परिवार के साथ, उनकी पार्टी के साथ। नियंता है यदि तो वो आपको सब्र दे, संयम दे। चलिए सुनिए और लोगों ने कहा क्या। पूर्णीय क्षति है और राजकीय क्षति है, पूरा राज्य शोक मना रहा है। और ऐसे समय में हम लोगों के लिए परीक्षा का भी समय है। एक तरफ से दिसम गुरु जी का जाना और ऊपर से ये चाहे पार्ट 1 रहे चाहे पार्ट 2 रहे, इस सरकार को हमेशा इस तरह की त्रासदियाँ झेलनी पड़ी है। सत नमन, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। और शिक्षा जगत के लिए उन्होंने जो कवायद शुरू किए वो यहाँ के अंतिम पंक्ति के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला था। जब भोगनाडीह से सीएम साहब के बिहाफ पे जब आदरणीय गुरु जी का तबीयत खराब था और सीएम साहब दिल्ली में थे, वो कार्यक्रम करने गए थे। लौटते क्रम में देवघर में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद उनसे आखिरी मुलाकात हमारी हुई थी। उसमें उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए थे तो लगा था कि कमिटमेंट पूरे अंतिम बच्चे तक है और वो टेक्नोलॉजी का समावेश करना चाहते थे। और बोले थे कि विधानसभा सत्र के बाद दोनों भाई बैठते हैं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हम सब स्तब्ध हैं। और ऐसे समय में जब एक से एक घटनाएं हो रही हैं, हम लोगों को पता नहीं कौन सी गलती कर दी है कि इस तरह की त्रासदियों को झेलना पड़ रहा है। फिर भी जितना विकट परिस्थिति आता है हम उतना ही मजबूत होकर उभरते हैं। अभी पूरे परिवार के साथ हैं, उनके शुभचिंतकों के साथ हैं और उनका योगदान को, उनके व्यक्तित्व को यह राज्य कभी भुला नहीं पाएगा। समय करता है, लेकिन क्षति तो अभी एक के बाद एक बहुत बड़ा एक हिमालय का स्खलन हुआ, इस पर अंदाजा गया। विपदा का एक घड़ी है, हम लोगों को मजबूत होना होगा और लोगों का जो विश्वास है उसको बनाए रखना। क्या कार्यक्रम है दादा यहाँ से विधानसभा के लिए? यहाँ से विधानसभा से घाटशिला से आज ही शाम को अंत्येष्टि। सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते जो उनकी कार्य संस्कृति और कार्यशैली रही है, सही रूप में ये माना जा सकता है कि वो समाज के नेता थे, इस राज्य के नेता हमारे बीच नहीं हैं। बहुत दुख है और सरकार को भी क्षति पहुंची है, पूरे राज्य को क्षति पहुंची है और उस विचारधारा को क्षति पहुंची है जिस विचारधारा और सिद्धांत में ये बात जो उनके मन में हुआ करता था कि राज्य में सामाजिक आर्थिक समानता हो, सब लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो। और आज इस अवसर पर पूरा माहौल गमगीन है। राज्य के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार, सभी लोग शोकाकुल हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर जो पुष्पांजलि की है, हम ये संकल्प लेते हैं कि श्री रामदास सोरेन जी जो अब हम लोग के बीच नहीं हैं, उनका जो सपना था, वो जो अपने सिद्धांत और वसूलों को धरती पर उतारना चाहते थे, हम उतारेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है बाबा के जाने के चंद दिनों के बाद और विशेष तौर पर कोल्हान के लिए। कोल्हान में वो हमारे पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और उनके इस तरह से चले जाने से एक बहुत बड़ी शून्यता आई है जिसकी भरपाई आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। क्षति ही क्षति है और
माननीय रामदास सोरेन जी का क्या योगदान है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वर्तमान में वो इस राज्य के कैबिनेट मंत्री भी थे और उनका असमय जाना सिर्फ परिवार और जमशेदपुर की बात नहीं है, पूरे पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अभी हाल के दिनों में पिछले 4 तारीख को माननीय गुरु जी का हम लोगों के बीच से जाना और फिर रामदास सोरेन जी का जाना, इस चीज़ को हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार ये जो क्षति हो रही है, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, इस राज्य के लिए, और इसकी भरपाई निकट समय में संभव नहीं है। साथियों, सरकार ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आज राजकीय शोक है। मैं क्या कहूँ, बस वो आग्रह है, ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये सूचनाएं, दुखद सूचना ही लेकिन ज़रूरी होती हैं, पहुंचनी चाहिए। चलिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।